गुड मॉर्निंग बच्चों। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। क्लास 4th यूनिट 3 अ ट्रिप टू भोपाल पार्ट 5 भोपाल की सैर भाग 5 में हमारे उद्देश्य हैं अंकों से जुड़ी पहेलियों और प्रश्नों को मौखिक रूप से या लिखकर हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों में तर्क एवं चिंतन करने की क्षमता को विकसित करना। अरे ये क्या, मंजीत और भानु पहेलियां बूझ रहे थे। तभी सभी बच्चे आकर उनके पास इकट्ठे हो गए ताकि वो पहेलियां बूझ सकें। सबसे पहले मंजीत पहेली पूछता है। मैंने 4 टॉफी अपने 4 दोस्तों में बांट दी और 3 टॉफी फिर भी बच गई, तो कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी? तो चलिए बच्चों जानते हैं। कुल दोस्त थे 4। एक दोस्त को टॉफी बांटी। कितनी टॉफियां बांटी थी बच्चों? हर एक दोस्त को 4 टॉफियां बांटी गई। तो 4 दोस्तों को कितनी टॉफियां बांटी गई? जी हाँ, 4 गुना 4 बराबर है 16। 3 टॉफी बच गई, इसका मतलब है 16 जमा 3 बराबर है 19। तो मंजीत के पास कुल टॉफी थी 19। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। पहले दोस्त को मिली 4 टॉफियां, दूसरे दोस्त को बांटी 4 टॉफियां, इसी तरह तीसरे दोस्त को भी 4 और चौथे दोस्त को भी 4 टॉफियां, और ये 3 टॉफियां बच गई। तो चलिए इन टॉफियों को गिनकर देख लेते हैं। 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 और जमा 3, ये बची हुई टॉफियां हैं। अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर आता है 19। इसका मतलब है कुल टॉफियां 19 थी। अब प्रिया एक पहेली पूछती है, चलिए देखते हैं। 3, 5 और 7 अंकों को मिलाकर तुम कितनी संख्याएं बना सकते हो? तुम 357 भी बना सकते हो और 537 भी। इसके अलावा और क्या बना सकते हो? तो प्रिया की ये पहेली थी। 3 अंक थे, 3, 5 और 7। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 3 को लेंगे और 3 को सबसे आगे रखेंगे और संख्या बनाते हैं 357, जो ये संख्या आपके सामने है। इसी तरह 3 को हम आगे ही रखेंगे और 7 और 5, पहले हमने 5 लिया था फिर 7 लिया था, अब हम 7 को पहले लेंगे और 5 को बाद में, तो हमारी संख्या बन जाएगी 375। इसी तरह दूसरा अंक है 5, अब हम 5 को आगे रखेंगे और 5, 3, 7 यानी 537 एक संख्या बनाएंगे। इसी तरह 5 को हम फिर से आगे रखेंगे और 3 और 7 को आगे पीछे कर देंगे, तो इस बार हमारी संख्या बनती है 573। प्यारे बच्चों, इसी तरह 7 से भी हम संख्या बनाएंगे, 7 को पहले रखकर और दूसरे और तीसरे स्थान के अंकों को हम बदल देते हैं। इस तरह हमारी संख्या बन जाती है पहली संख्या 735 और दूसरी संख्या प्यारे बच्चों आप मुझे बताएंगे। ये है राहुल। राहुल की पहेली क्या है, चलिए देखते हैं। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, तो वह क्या संख्या होगी? प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से सुने कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, तो ऐसी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं। मान लो एक संख्या बराबर है x, x जमा 8, यानी उस संख्या में अगर हम 8 जोड़ दें तो वो दुगुनी हो जाती है, यानी वो 2x हो जाएगी, दुगुनी। तो प्यारे बच्चों, यदि हम x वाली संख्याओं को एक तरफ रख देंगे तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा 2x माइनस x बराबर है 8। और यदि हम 2x में से एक x को घटा देंगे तो हमारा आएगा x बराबर है 8।
यानी वो संख्या क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, 8। प्यारे बच्चों, एक संख्या मतलब 8, अगर हम उसमें 8 को जोड़ देंगे तो वो दुगनी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 8 जमा 8, या आप कह सकते हैं 8 दूनी 16। 8 का दुगुना 16 होता है, तो ऐसी संख्या 8 ही है। अब आई निकिता। निकिता की पहेली क्या है, चलिए देखते हैं। एक संख्या सोचिए जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाए और 25 और 50 के बीच में हो। तो चलिए ऐसी संख्या को ढूंढते हैं। प्यारे बच्चों, 25 और 50 के बीच में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है। 25 और 50 के बीच में हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो 2 से भाग हो जाए, और फिर हमें देखना है लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी लघुत्तम समावर्तक कि सबसे छोटा कॉमन फैक्टर इन तीनों में कौन सा है। तो 25 और 50 के बीच में ऐसी संख्याएं हैं 26, 26 भी 2 से भाग होता है 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48। प्यारे बच्चों, आप चाहें तो इसे रफ कार्य में करके देख सकते हैं। ये सभी संख्याएं 25 से 50 के बीच है और 2 से भाग हो जाती है। इसी तरह फिर से 25 और 50 के बीच में हमें ऐसी संख्याएं देखनी है जो 3 से भाग हो जाएं। तो ऐसी संख्याएं हैं 27, क्योंकि 3 9 27 होते हैं, और 30 3 धाय 30, यानी ये भी 3 से भाग हो जाती हैं। इसी तरह 33, 36, 39, 42, 45 और 48। प्यारे बच्चों, 25 और 50 के बीच हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 5 से भाग हो जाए। तो ऐसी संख्याएं हैं 30, 35 और 40 और 45। तो ऐसी 4 संख्याएं हैं 25 और 50 के बीच में जो 5 से भाग हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इन सभी में एक कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है बिल्कुल सही बच्चों 30, 30 और 30। तो ये एक ऐसी संख्या है जो 2, 3 और 5 से भाग हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, 30 ही ऐसी संख्या है। अब देखते हैं रानी की पहेली। अब रानी क्या पहेली पूछती है। एक छोटी चींटी 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है और 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल जाती है, और उसे 2 सेंटीमीटर चढ़ने में आखिर कितना समय लगेगा। प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। 1 मिनट में चींटी कितना ऊपर जाती है? बिल्कुल सही बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इस तरह 1 मिनट में चींटी 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है। प्यारे बच्चों, लेकिन इस तरह से 2 सेंटीमीटर चींटी नीचे फिसल जाती है। तो हम इसे माइनस कर देते हैं। 3 - 2 बराबर है 1 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब हुआ चींटी 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है। ठीक है बच्चों, चींटी 1 मिनट में सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ऊपर जाती है, लेकिन वैसे ही ऊपर चढ़ने के बाद वो 2 सेंटीमीटर नीचे फिसल आती है। इसीलिए हमने 3 - 2 किया जो 1 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि चींटी 1 सेंटीमीटर 1 मिनट में चढ़ती है। तो चींटी 2 सेंटीमीटर 2 मिनट में ही चढ़ेगी ना? जी हाँ बच्चों। चलिए बच्चों, आज की पहेलियों को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।